हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। कैसे हो आप सभी और कैसी चले आपकी स्टडी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपके कमेंट के माध्यम से आपकी मनोदशा मुझे समझने में आसानी होती है और आप स्टडी टाइम में, अभी प्रेजेंट टाइम में किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उसे भी समझने में मुझे आसानी होती है और मुझे एक आइडिया मिलता है कि मैं अपने कौन से विचार आपके समक्ष रखूं ताकि आपको उस प्रॉब्लम से छुटकारा मिले, और मैं अपने कौन से एक्सपीरियंस आपके बीच शेयर करूं ताकि आपको उससे लाभ मिले। तो कमेंट बहुत ही वैल्यूएबल है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले कुछ कमेंट ले लेते हैं जो स्टडी से रिलेटिव हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला कमेंट है, राजधानी कौन सी याद करेंगी? तो देखिए, ये विविध का टॉपिक है। हमें देश और विदेश दोनों की राजधानियाँ याद करनी है। यूरोप महाद्वीप में कितने देश आते हैं उन सभी की राजधानियाँ अच्छे से याद करनी है, और एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं इन सभी की राजधानियाँ अच्छे से याद करनी है। तो देश और विदेश यानी कि एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप में कितने देश आते हैं, सभी देशों की राजधानियाँ अच्छे से याद करनी है। टेस्ट लगाएं या नहीं? देखिए, टेस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने पहले भी कई बार बताया है, टेस्ट आपका एक सेल्फ एनालिसिस है। अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट लगाएं, आपका टाइम मैनेजमेंट फिक्स हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर का प्रारूप बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं तो माइंड में ये सेट करके लगाएं कि हमें सिर्फ और सिर्फ टाइम का मैनेजमेंट करना है, और ना कि आप टेस्ट लगाने के बाद मार्क्स कम आने से हताश हो जाएं। देखिए, परीक्षा के लास्ट टाइम में सिर्फ सेल्फ मोटिवेट रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा तो आप एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आपको टेस्ट लगाना है तो पहले से ये अपना माइंड सेट बना लें कि आप टेस्ट सिर्फ और सिर्फ टाइम को मैनेज करने के लिए लगा रहे हैं, ना कि आप अपना बौद्धिक परीक्षण कर रहे हैं। आप अपना सेल्फ एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं करेंगे टेस्ट के माध्यम से, क्योंकि ये लास्ट टाइम में आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही आपको एग्ज़ाम क्लियर कराने में मदद करेगा। अगर आपने अभी टेस्ट लगाए और उसमें मार्क्स कम आए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन हो जाएगा। अभी तक आपने जितना पढ़ा है, घबराहट की वजह से वो सब कुछ आप भूल जाएंगे। तो टेस्ट लगाएं, मैं ये नहीं कह रही टेस्ट नहीं लगाना, आपको टेस्ट लगाएं, लेकिन ये माइंड सेट बनाकर लगाएं कि हम जो भी टेस्ट में क्वेश्चन सही करेंगे या गलत करेंगे वो सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए करेंगे, अपने नॉलेज का टेस्ट लेने के लिए नहीं करेंगे। टाइम मैनेजमेंट के लिए करेंगे टेस्ट, जो टेस्ट लगाएंगे वो हम सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के लिए लगाएंगे और अपनी प्रैक्टिस के लिए लगाएंगे कि हम क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन गलत हो या सही हो उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है। तो टेस्ट सिर्फ दो ही आधार पर लगाएं, टाइम मैनेजमेंट के लिए और अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो आप टेस्ट लगा सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन अपना माइंड सेट पहले से ही क्लियर कर लीजिए कि आप अपनी नॉलेज का टेस्ट करने के लिए टेस्ट नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस, दैट्स इट। और नेक्स्ट है, संगम वंश करें या नहीं? देखिए, मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे वो सभी बता दिए हैं। अगर आपको इस तरह से करना है तो आप कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। संगम वर्ष आपको इम्पॉर्टेंट लगता है तो आप कर लीजिए। वैसे मुझे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगे मैंने वो सारे बता दिए हैं। आपको संगम वंश अगर इस इम्पॉर्टेंट लगता है, इस यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बिल्कुल करिए। उसके बाद एक मेरी प्यारी बहन का कमेंट था, बहुत लंबा कमेंट था, मैंने उसमें से कुछ पॉइंट निकाल लिए हैं। काफ़ी लंबा कमेंट पढ़ने में ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होगा। दीदी सच कहूँ तो मुझे इस टाइम आपकी गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। मैं समझती हूँ एग्ज़ाम के टाइम में जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो जाता है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि कोई ऐसा हमारे पास हो जो हमें मोटिवेट कर सके। तो इसलिए मैं आपके साथ परीक्षा के अंतिम दिन तक बनी रहूँगी। बिल्कुल भी डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कॉन्फिडेंस एकदम ख़त्म हो रहा है, पढ़ा हुआ याद नहीं हो रहा है, रिवीज़न अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं,
डर की वजह से रिवीजन बिल्कुल भी नहीं कर पाए। क्या अभी से अच्छे से रिवाइज करें तो क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। देखिए, ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, पढ़ा हुआ याद नहीं हो रहा है, ये मोस्टली सभी की समस्या है। हमें अक्सर लगता है कि हमें पढ़ा हुआ याद नहीं है और डर और घबराहट की वजह से रिवीजन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह की समस्या क्यों आती है? डर और घबराहट सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, ये सभी की समस्या है। और ये क्यों होती है? देखिए, मुझे जहाँ तक अपना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि जब हम तुलना करते हैं, जब हम किसी और से अपनी तुलना करते हैं, तब हमारे अंदर डर पैदा होता है, घबराहट होती है और अविश्वास यानी कि ट्रस्ट नहीं होता है खुद पर। तो सबसे पहले तो हम अपनी तुलना करना बंद कर दें। तो तुलना करना किसी तरह की समस्या नहीं है, ये एक आदत है और हम सभी इस आदत के आदी हैं। हम सभी में ये आदत होती है कि हम सामने वाले से अपनी तुलना करते हैं। उससे होता क्या है कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। एक्चुअल में हमारा जो नेचर होता है हम वो नहीं अपना पाते हैं और सामने वाले की तरह बनने की कोशिश में दिखावा करते हैं, बनावटी व्यवहार करते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हम अपने आप को खो देते हैं, अपने व्यक्तित्व को खो देते हैं। तो हमें करना क्या है? देखिए, सबसे पहले तो अपना एक माइंड सेट बना लेना है कि इस संसार में कोई भी परफेक्ट नहीं है। भगवान की कोई भी रचना एकदम परफेक्ट नहीं है, हर किसी में कोई ना कोई कमी है। अगर आपके पास सुंदरता नहीं है तो भगवान ने आपको बहुत ही सुंदर दिमाग दिया है। तो इस तरह से अपना पूरा माइंड सेट कर लेना है कि इस संसार में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है और हम जो हैं, जैसे हैं, अपने लिए हैं, अपने आप में परफेक्ट हैं। किसी और से तुलना नहीं करनी है हमें। जो सामने वाला अपने लिए परफेक्ट है और हम अपने लिए परफेक्ट हैं, ये माइंड सेट बना लेना है। कल मुझे एक कमेंट मिला कि आपने सेंसस कहाँ से तैयार किया है। तो जैसे कि आप अगर चैनल से जुड़े हैं तो स्टार्टिंग से ही मैं बताती आई हूँ कि सेंसस मैंने परीक्षा वाणी से तैयार किया है। इससे मुझे ये पता चलता है कि आप लोग स्टडी में भी तुलना करते हैं कि किसने कहाँ से तैयार किया है। कि जो जितने भी कैंडिडेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपस में ये जानने का प्रयास करते हैं कि किसने कहाँ से पढ़ा है। तो इसी भ्रम में लगे रहते हैं, इसी पर अपना फोकस बनाए रहते हैं कि किसने कहाँ से पढ़ा है और वहीं से हम भी पढ़ें तो हमारा सिलेक्शन हो। देखिए, ये मैटर नहीं करता कि किसने किस बुक से तैयार किया है। मैटर ये करता है कि आपने परीक्षा के अकॉर्डिंग तैयार किया है या नहीं किया है। परीक्षा का जो पैटर्न है, परीक्षा में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या आपने उसी बेस पर तैयारी की है या नहीं की है। बुक्स पब्लिकेशन ये मायने नहीं रखता। हाँ, ऑथेंटिक बुक्स मायने ज़रूर रखती हैं कि जब भी जहाँ से भी पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, अपना कोई भी टॉपिक तैयार करें, ऑथेंटिक बुक्स से ही तैयार करें। तो देखिए, लास्ट टाइम में अब इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें, इस चीज़ पर फोकस बिल्कुल ना करें कि किसने कहाँ से तैयार किया। बस आप इतना ध्यान रखें कि जो सिलेबस है उसमें जिस तरह के टॉपिक हैं और जिस तरह से PYQs होते हैं उसी हिसाब से हमारा क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा और उसी पर हमें फोकस करना है। आप अपना देखिए, अपना एनालिसिस कीजिए कि आपने सिलेबस को किस तरह से तैयार किया है और किस तरह के टॉपिक्स आपने तैयार किए हैं। किसी और ने कहाँ से तैयार किया है, उसने कौन सी बुक फॉलो की है, इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। इस चीज़ पर अगर आप ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी तुलना सामने वाले से कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अब लास्ट टाइम में आप क्या करेंगे ये जानकर कि किसने किस बुक से तैयार किया है। ये चीज़ें शुरुआत में हमें जाननी होती हैं कि कौन सी ऑथेंटिक बुक्स हैं और किन से हमें तैयार करना है। आपने किया है तैयार, ये क्लियर है, लेकिन आप इस भ्रम में पड़े हुए हैं कि किसी और ने कहाँ से किया है। तो इन चीज़ों पर बिल्कुल फोकस नहीं करना। अब बात करेंगे कि ऐसा क्या करें जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाए
और हम अपने आप पर ट्रस्ट करने लगें और जितनी भी समस्याएं हो रही हैं, डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, इन चीज़ों से छुटकारा कैसे मिले, तो हम इन चीज़ों को कैसे दूर करेंगे अपने आप से। तो देखिए, सबसे पहले हम परीक्षा की ही बात करेंगे। हम अभी इस टाइम किसी और चीज़ की बात नहीं करेंगे। आप किसी भी सिचुएशन में हैं, आप कहीं भी हैं, किसी भी सिचुएशन में आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये बात तय है कि आपने तैयारी करने का एक बहुत बड़ा मकसद बनाया है और आप किसी बहुत ही विकट परिस्थिति में हैं और उस परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, इसीलिए आप जी जान से परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। तो उस समस्या पर हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए, समस्याएं सबके पास होती हैं और उस समस्या से निकलने के लिए ही तो हम इस परीक्षा की तैयारी में बैठे हैं। तो इस समय अगर हम समस्या पर बात करेंगे तो हम परीक्षा को भूल जाएंगे। समस्या हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है समाधान। और समाधान क्या है? इस परीक्षा में सफल होना। तो हम सिर्फ समाधान की बात करेंगे, हम समस्या की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। आपके पास किसी भी तरह के सिचुएशंस हैं, मैं सब जानती हूँ, मैं भी बहुत सी समस्याओं से गुजर चुकी हूँ, तो इसलिए समस्या पर बात बिल्कुल नहीं करेंगे। हम समस्या के समाधान पे बात करेंगे और समाधान ये है कि हमें इस परीक्षा को पास करना है। तो उसके लिए हमें अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है, बनाए रखना है, डर और घबराहट से दूर रहना है। तो देखिए, हम बात करेंगे कि इस परीक्षा को आयोग ने किस तरह से कंडक्ट किया है, किस तरह से इसका सिलेबस सिलेक्ट किया है। तो और आयोग हमारे अंदर वो कौन सी चीज़ ढूंढना चाहता है जिससे कि उसको लगता है कि हम इस पद के योग्य हैं, तो इस चीज़ पर हम बात करेंगे। और वही चीज़ आपको अपने अंदर लानी है, आप अपने अंदर उसी चीज़ को डेवलप करेंगे, तभी आप उस परीक्षा के योग्य माने जाएंगे। जैसा कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जितना सिलेबस रखा गया है, आपने भली भांति उस सिलेबस को पहचान लिया है, देख लिया है, जान लिया है। क्या जो सिलेबस रखा गया है, क्या वही काम हमें वहाँ पर करना है? बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम का मकसद ये है कि ऐसे व्यक्तित्व को ढूंढना, ऐसे व्यक्तित्व की जांच करना जो बहुत ही मेहनती है, लगनशील है, हर परिस्थिति से निकलकर काम को सुचारू रूप से कर सकता है, शासन का हिस्सा बन सकता है। क्योंकि जो शासन है वो समाज में व्याप्त कई तरह की विविध प्रकार की समस्याओं को सुलझाता है। क्या हमारा व्यक्तित्व तो ऐसा है कि हम उस शासन का हिस्सा बनने के योग्य हैं? तो इस प्रीलिम्स परीक्षा का सिर्फ इतना ही मकसद है, ऐसे व्यक्तित्व को छांटना जो शासन का हिस्सा बन सके, जो तुरंत डिसीजन लेने में सक्षम हो, जो मेहनती हो, जो बहुत ही लगन से काम करता हो, जो समस्याओं से उबरना जानता हो, जो समस्याओं से छुटकारा पाना जानता हो, जिसके पास समस्याओं के बहुत सारे समाधान हो, जो सिर्फ समस्या पर अटका नहीं रहे बल्कि उस समस्या के हजारों समाधान ढूंढने में सक्षम हो। तो बस प्रीलिम्स परीक्षा का सिर्फ इतना ही मकसद है। और जो वहाँ पर हमें वर्किंग प्लेस जब मिलेगा, जो हमें वर्क करना है, वो हमारा मेंस का टारगेट है। इसीलिए प्रीलिम्स परीक्षा में सिर्फ ऐसे व्यक्तित्व को परखा जाएगा, ढूंढा जाएगा, जांच की जाएगी और उसे निकाल कर बाहर रखा जाएगा जो शासन का हिस्सा बन सके। तो अभी आपको क्या करना है? अभी आपको सिर्फ अपने व्यक्तित्व में वो चीज़ें लानी हैं, वो ढालना है अपने व्यक्तित्व को उस माहौल में कि हम शासन का हिस्सा बन सकें, और बाकी चीज़ें हमें मेंस में करने को मिलेंगी। तो प्रीलिम्स परीक्षा मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको सिर्फ ये व्यक्तित्व की परख करने के लिए आपसे प्रीलिम्स परीक्षा ली जाएगी। तो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी चीज़ों से अवगत करा दिया है। तो इसके बावजूद अगर आपकी कोई भी समस्या रहती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सी चीज़ें हैं, मैं एक वीडियो में सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो छोटे छोटे वीडियोस आपको पर डे मिलेंगे और हर समस्या से समाधान करने की मैं कोशिश करूँगी पूरी। तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं कि हमें आज
किन किन टॉपिक्स को तैयार करना है। तो देखिए, मैंने वीडियो काफ़ी लेट दिया है। इस समय टारगेट देने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जितने भी टॉपिक्स थे मैंने पहले ही आपको बता दिए हैं। आपके पास सारे टॉपिक हैं, सारे स्टडी टारगेट हैं। आप अपने समय के अकॉर्डिंग उन सभी टॉपिक्स को तैयार करें। हम टॉपिक्स इसलिए बताएंगे कि आज की डेट में आपके इतने टॉपिक्स हो जाने चाहिए। सिर्फ ये आपको एक रिमाइंडर की तरह है। जो मैं टॉपिक बताऊंगी आपको उनसे मिलान करना है, जांचना है कि क्या आपने ये टॉपिक आज की डेट में तैयार कर लिए हैं या नहीं कर लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स बताना। तो आप अपना एनालिसिस खुद कर लीजिएगा। इतने टॉपिक आपको तैयार करने हैं आज के डेट में, तभी 27 जुलाई से पहले आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के टारगेट में हमने विश्व का भूगोल पढ़ा था और आज के टारगेट में पढ़ेंगे, यानी कि आप मिलान करेंगे, आप मैच करेंगे अपने टारगेट से। ठीक है, इसमें से आपने अपने हिसाब से तैयारी तो अपनी शुरू कर ही दी होगी। तो आप इन टॉपिक्स का मैच करेंगे, मिलान करेंगे कि आपने ये टॉपिक आज की डेट में तैयार किए हैं या नहीं किए हैं, या अभी तक नहीं किए हैं। तो स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। भारत के भूगोल और करेंट अफेयर और हिंदी, हम तीनों सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। भारत का भूगोल, करेंट अफेयर और हिंदी। तो हिंदी में पढ़ेंगे विशेषण विशेष से, जिनका सोर्स रहेगा सामान्य हिंदी का घटना चक्र और एक प्रामाणिक बुक। और भारत के भूगोल का सोर्स है घटना चक्र, लूसेंट और कोई भी आपकी ऑथेंटिक बुक जिससे आपने तैयार किया है। उसके बाद इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं? अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, जलप्रपात पढ़ेंगे, झीलें, बांध, सिंचाई परियोजनाएं और पर्वत श्रृंखला, पहाड़ एवं चोटियाँ, भारत के प्रमुख उद्योग एवं व्यापार केंद्र, जनजातियां एवं उनका निवास स्थल, मानसून एवं जलवायु। करेंट अफेयर हम क्रॉनिकल से पढ़ेंगे, जिसके टॉपिक ये हैं: विभिन्न सूचकांक रिपोर्ट, रैंकिंग, आर्थिक घटनाक्रम संबंधी रिपोर्ट, विभिन्न पुरस्कार, सम्मान, अवार्ड और विभिन्न योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां एवं मिशन अभियान। ये सब आपको टिक करने हैं। आपने जहाँ भी जैसे भी नोट्स बनाए हैं, या आपके पास क्रॉनिकल मंथली है या अभी आई दृष्टि आई है, उसमें आपको टिक कर लेना है। विभिन्न योजनाएं, कार्यक्रम, ये हो गया। विभिन्न विषयों में पहला स्थान और प्रथम कौन आया है। सम्मेलन, आयोजन और बैठकें जितनी भी हुई हैं, चर्चित पुस्तकें और लेखक, चर्चित व्यक्तित्व, नियुक्ति, निधन और पदस्थापना, कृषि उत्पादन, खनिज उत्पादन एवं भंडारण के नवीनतम आंकड़े, विभिन्न महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, थीम, विभिन्न नए संस्थानों की स्थापना एवं उद्घाटन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, खेल जगत प्रतिस्पर्धाएं, पुरस्कार, संबंधित खिलाड़ी और आगामी आयोजन कहाँ कहाँ होने हैं उसके बारे में। राज्य विशेष, स्थान विशेष, करेंट अफेयर पढ़ना है। सैन्य अभ्यास और ऑपरेशंस। ठीक है, इतना आपको आज की डेट में तैयार